साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जो पीजीटी का रोस्टर आया है उसमें सीट्स बढ़ी है, ये बात तो आप सब देख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई है, वो थोड़ा चिंताजनक है, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और वो यह है, जो रिजर्वेशन कैटेगरी है। हाँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए हम किसी भी सब्जेक्ट को उठा लें और हम हिंदी को ही उठाते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 3 से 4 सीट्स ये एससी कैटेगरी का है। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे एससी कैटेगरी का आप अनुसूचित जाति में 292 209। ठीक है, तो 209 जो सीट्स है ये तो दिखा रहा है कि बढ़ा है। और यहाँ आप जनरल सीट भी देखेंगे, जो 292 है वो न्यू वाले में भी देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है। तो ये एससी कैटेगरी और यहाँ जनरल कैटेगरी में आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप मान लीजिए ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ 96 देख रहे हैं जो नया सीट्स हैं। और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस का 108, तो कम से कम 4 8 12 सीट तो यहाँ डिक्रीज हुआ। ऐसे ही आप यहाँ देखिए, ऐसे ही आप हिंदी में मान लीजिए पिछड़ा वर्ग का देखते हैं, तो पिछड़ा वर्ग में टोटल 173 है। और यहाँ फिर पुराने में आप देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग में आपको मिल जाएगा, पिछड़ा वर्ग में 197। तो यहाँ ऑब्वियसली बात है कि 200 से आप 173 25 के आसपास सीट घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये घटाव कैसे, ये क्यों घट गया? तो जहाँ बैकलॉग सीट अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में जुड़ा है, जो भी ज़्यादातर तो रिजर्वेशन कैटेगरी में ही जुड़ा है बैकलॉग सीट, जैसे 115 एससी में जुड़ गया है, ऐसे ही 4 एसटी में जुड़ा है, 79 आप देख पा रहे ये ईबीसी में जुड़ा है। ठीक है, तो जहाँ बैकलॉग सीट अधिक संख्या में जुड़ा है वहाँ तो आपको थोड़ा दिख रहा है कि इंक्रीज किया है, लेकिन जहाँ नहीं जुड़ा है वहाँ ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज आपको दिखता हुआ मिल रहा है। ये कैसे हो गया और क्यों हुआ, इसी को समझने का कोशिश करेंगे। तो इसके पीछे कारण है रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की। तो ये जो हम लोग ये वाला देख रहे हैं, ओल्ड वाला वैकेंसी डिटेल जो देख पा रहे होंगे, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हिंदी के साथ है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ मैं देख पा रहा हूँ। केमिस्ट्री में देख रहा हूँ कि वो ठीक ठाक की स्थिति में है। हाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बैकलॉग सीट्स ऐड हो हुए हैं, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स में देख रहा हूँ कि ये चीज़ें घटी है। तो इसके पीछे कारण है गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी में आप देखे होंगे कि गवर्नमेंट पहले ईबीसी को मैं पेन नहीं रखा हूँ, हाँ बस ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, ईबीसी को 18% रिजर्वेशन दिया जाता था। लेकिन न्यू वाले में कहा गया कि 25% देंगे, 7% जो बढ़ाया गया था, तो उसी अनुसार से ये वाला बनाया गया था। लेकिन जो ये वाला बना है, जो हमारा टोटल सीट्स है, उसमें आप देखेंगे कि ईबीसी को 18% के रिजर्वेशन के अनुसार बनाया गया है। आप चाहें तो एक बार कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। हाँ, हालांकि इसमें बैकलॉग ऐड हुआ है तो कैलकुलेशन आपका थोड़ा फिक्स नहीं बैठेगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि कैलकुलेशन क्यों नहीं फिक्स बैठेगा। जैसे मान लेते हैं हम 1358 सीट है, 1358 का हम निकालने जा रहे हैं कितना परसेंट, ईबीसी का 18% मिलेगा, तो 18% निकालते हैं तो 244 होता है। तो क्या यहाँ 244 आपको दिख रहा होगा? 244 नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ ये तो है कि बैकलॉग इम्पैक्ट कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे ओबीसी कैटेगरी को नया वाले प्रस्ताव के अनुसार जो ये वाला बना है उसमें 18% देना था, लेकिन पुराने वाले के अकॉर्डिंग 12% दिया गया है। ऐसा ही एसटी को पुराने वाले के अकॉर्डिंग जो है 16%, सॉरी नए वाले के अकॉर्डिंग 16% और पुराने वाले के 20% देना था, तो 20% दिया गया है। परंतु अब जो नया रोस्टर आया है इसमें आप देखेंगे कि 16% ही है। ठीक है, ऐसे ही एसटी का आप देखें 1-2% की सीन है। और ओबीसी ओमेन को अलग से रिजर्वेशन आप देखेंगे कि इसमें मैं बताया था कि इसमें ओबीसी ओमेन आपको नहीं दिखेगा, पुराने वाले में ओबीसी ओमेन कैटेगरी हटा दिया गया था। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति। हाँ, तो इसमें जो नया वाले प्रस्ताव था उसमें ओबीसी लेडीज, जो बीसी लेडीज है, जैसे टीआरई 2.2 में देखेंगे बीसी लेडीज को दिया गया था सीट, लेकिन टीआरई 3 के पुराने वाले रोस्टर में आप देखेंगे बीसी लेडीज आपको कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वो हटा दिया गया था। परंतु आप लोग पूछ रहे थे ना कि पिछले वर्ग की महिलाएं, मतलब बीसीएल क्या है, तो बीसीएल यही है कि उनको 3% अलग से रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो वो इसमें बरकरार है और इस वजह से बीसी कैटेगरी की जो लेडीज हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है इससे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है।
तो टोटल अब जो नया वाला रोस्टर है वो 50% के अकॉर्डिंग बनाया गया, और पुराने वाले जो रोस्टर है वो 65% के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो ये है। अब इस पे बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि मतलब आप आवाज़ उठाइए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको यूआर का सीट बढ़ा हुआ मिलेगा इस वाले रोस्टर के अकॉर्डिंग, और बाकी जो कैटेगरीज के सीट्स हैं वो आप देखेंगे कि ईबीसी का 7% सीट घटा होगा, ओबीसी का 6% घटेगा, एससी का 4% घटेगा, एसटी का 1% सीट घटेगा, लेकिन ओबीसी ओमेन का 3% सीट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ओबीसी ओमेन का बढ़ रहा है, लेकिन बहुत जगह घट रहा है, तो ये थोड़ी चिंताजनक है बिहार के छात्रों के लिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके पीछे क्या किया जा सकता है वो आप लोग जानते हैं, और किस किस तरह से पॉलिटिक्स चल रहा है वो सब कुछ आप लोग जानते हैं। तो इसके लिए अब क्या किया जा सकता है। हाँ, जैसे आप और भी सब्जेक्ट्स देखना चाहें तो और भी सब्जेक्ट देख सकते हैं, हिंदी का ही क्यों देखेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स का भी देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश का ही उठाते हैं। इंग्लिश का मान लीजिए इधर किधर गया इंग्लिश, अंग्रेजी, मैथिली, मैथिली राजनीति, भोजपुरी, गृह विज्ञान, संस्कृत, वनस्पति, बांग्ला, उर्दू, अरे अंग्रेजी, हाँ यहाँ ये 686, यहाँ एससी कैटेगरी में आप देखेंगे कि सीट्स बैकलॉग की वजह से 686 हो गया है। और यहाँ आप देखेंगे इंग्लिश का, इंग्लिश किधर था, इंग्लिश खोजना पड़ेगा, पाली, फारसी, ओके, संस्कृत खोजने में समय लग रहा है। हाँ, जैसे मान लीजिए हम किसी और का ही उठा लेते हैं, इंग्लिश ना मिल रहा है तो ये हिंदी का तो हम लोग देख ही लिए हैं। जैसे हाँ, अंग्रेजी मिल गया। ओके, तो यहाँ देखिए अनरिजर्व का यहाँ आप 4 से 18 देख पा रहे होंगे, और यहाँ अनरिजर्व का देखिए बढ़ गया होगा। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में आप अनरिजर्व देखिए यहाँ 625 हो गया है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे 686 बढ़ने के बाद 289 सीट, मतलब 300 सीट बढ़ गया है एक तरह से एसटी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी, तो यहाँ आप देखेंगे 686 दिख रहा है, ये पुराने में हो सकता है इससे कम हो। ठीक है, इसमें कम हो, बैकलॉग की वजह से आप एसटी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का जो है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं दिख रहा होगा। देखिए 308 ही था, लेकिन वो 686 हो गया, तो बैकलॉग बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ये जो रिजर्व कैटेगरी का सीट्स है घटा है, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ घटा है। जैसे मान लीजिए ईबीसी का ही उठा लेते हैं, ईबीसी हो सकता है कि बढ़ा हुआ मिले, क्योंकि बैकलॉग इंग्लिश में कितना है ईबीसी कैटेगरी का, देखिए ईबीसी कैटेगरी का बैकलॉग हो सकता है अधिक हो, हाँ 108 है, तो 213, और इसमें भी आप देखेंगे 213, और यहाँ 397, 300, एक मिनट, ये तो हिंदी वाला आ गया क्या, हाँ ये है 397, तो ये घट गया है ना, आप देख पा रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है कि आप आराम से देख पा रहे होंगे कि ये घट गया है। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है, और बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट कर रहा है न्यू रिजर्वेशन और ओल्ड रिजर्वेशन का जो मामला है उस वजह से। ठीक है, तो हर जगह आपको ये मिलने को देखने को मिलेगा, कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए। ठीक है, चाहे आप मान लीजिए और किसी सब्जेक्ट को देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, जैसे जहाँ बच्चे अधिक हैं, जैसे इतिहास में बच्चे अधिक हैं वहाँ देखिए। हाँ, अब मान लीजिए हम, वैसे फिर वहाँ भी खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे आप लोग दोनों डाटा आप चाहेंगे तो आप लोगों के पास तो होगा ही, नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा, तो ये डाटा आपको आराम से मिल जाएगा और आप देख सकते हैं। तो इस पर आवाज़ उठाना मुझे नहीं लगता है लाजमी है, क्योंकि वो आप लोगों की डिमांड थी, सुप्रीम कोर्ट में सारे लोग गए कि भाई इतना रिजर्वेशन वैलिड नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग बना है। तो अब किसके लिए आवाज़ उठाया जाए समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अब ये यथास्थिति है तो मैंने बता दिया, तो आप देखिए इस मसले पर आपको क्या करना है।